हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जीके और जीएस मिक्स होता है। और बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम है ये जनवरी में होने वाला है, जनवरी 2026 में। और ये क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी एईडीओ के लिए ही नहीं, बल्कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स बिहार एसएससी सीजीएल या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी का मतलब एक ऑफिस असिस्टेंट है, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो भी इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ये सारे एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। और ये भी बता दूं कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इससे पहले जितने भी जो प्रैक्टिस सेट्स हम लोग किए हैं डिस्कस, वो सारे प्रैक्टिस सेट्स एक प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल हैं। आप उन प्लेलिस्ट को खोलिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे वो मिल जाएगा। तो उसमें मिल जाएगा, आप एक ही साथ सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से मतलब नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, याद हो जाएंगे और कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कौन थे वो? तो उनका जो नाम था वो थे फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। इसमें मतलब और भी कई सारे थे, जैसे कि ये सब ऑप्शंस वाले तो नहीं है, लेकिन जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, सचिंद्रनाथ सान्याल हो गए, फिर जोगेश चंद्र चटर्जी हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए और फणींद्रनाथ घोष। तो वो बिहार के थे फणींद्रनाथ घोष। तो यही क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, अगला है कि जुलाई 2019 से जून 2020 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी बार अपनी रेपो रेट पॉलिसी में बदलाव किया? ये क्वेश्चन वैसे पुराना हो गया ये, तो इसका आंसर वैसे फिलहाल बता दो कि ये 4 बार। ठीक है, और रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, तो रेपो रेट वो रेट है जिसपे कि कोई भी मतलब जैसे रेपो रेट मतलब कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो मतलब पैसा बोरो करता है सेंट्रल बैंक से जिस रेट पे, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। और फिलहाल अभी जो रेपो रेट है दर ये है 5.50% है। ठीक है, अभी मतलब जैसे कि नवंबर 2025 हम लोग ये सेट कर रहे हैं डिस्कस, तो इस टाइम का रेपो रेट जो है 5.50 है। अगला है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो इसका जो नाम है ये हो जाएगा वी एम एस राघवन समिति। एस राघवन समिति। अगला है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नीति और कार्यान्वयन से। ठीक है, नीति या फिर कार्यान्वयन। किलीमंजारो क्या है? किलीमंजारो, किलीमंजारो जो है ये एक वॉल्केनो है। ठीक है, वॉल्केनो, इसको हिंदी में बोलते हैं आग्नेयगिरी। भारत, इसमें भारत का लोकेशन बताना है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर क्या होगा? तो भारत अवस्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतर में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसने किया था ये? तो इसका जो नाम है, इसका आंसर हो जाएगा डफरिन। ठीक है, डफरिन। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है यह है 51.5%। ठीक है, 51.5% है महिला साक्षरता दर। और बिहार का कुल जो अगर बोले टोटल तो ये है 61.80। ठीक है, ये है। और अगर इंडिया का टोटल पूछे तो इंडिया का कितना होगा? 73%। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? कितने जिले हैं बिहार में गंगा नदी के किनारे? तो टोटल है 12। ठीक है, 12। बिहार के किस जिले में
गंगा नदी सबसे लंबी है, किस जिले में है? तो ये है पटना में, ठीक है, पटना में सबसे ज्यादा लंबी है। आरएलसी के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसको बोलते हैं उपाद्र संक्रमण कालीन। उपाद्र संक्रमण कालीन। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? किस स्थान पे किया था? तो ये जगह हो जाएगा, ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन के, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये थे जगजीवन राम। जगजीवन राम। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? तो स्पाइडर जो है ये एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें ये बताना है। तो इसमें जो है एडोब फोटोशॉप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉरी सॉरी, विंडोज 7 जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी एम एस वर्ड हो गया, एवास्ट एंटीवायरस हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी ये विंडोज़ है, विंडोज़ का एक टाइप है। अगला है मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान जब होता है मतलब आई डोनेट कोई करता है तो उसमें जो मतलब डोनर होता है उसको किस हिस्से का मतलब क्या पार्ट दिया जाता है आंख का? तो इसमें जो दिया जाता है ये होता है पार्ट कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डिम का निर्माण करना, प्रोस्टिजोन प्रोस्टे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजोन का स्राव, ठीक है, ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? ते होता है आंतरिक कर्ण में, आंतरिक कर्ण में। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? तो ये करता है अनुवांशिकी को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ठीक है। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो ये होता है जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। अगला है शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। CO2 प्रक्रिया के लिए इसमें क्या होगा आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा AH और मतलब सॉरी हाइड्रोजन और सल्फर दोनों धनात्मक हैं, ठीक है। इसमें जो होता है शुष्क बर्फ को अगर CO2 के लिए मतलब इसको मतलब इसमें कन्वर्ट किया जाए CO2 प्रक्रिया के लिए, तो इसमें जो होगा हाइड्रोजन और सल्फर दोनों धनात्मक होंगे। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? CNG जो CNG होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो उसका मुख्य घटक होता है CH4, ठीक है, मीथेन। इसको CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है किस चीज में? ये होती है केरोसिन में, केरोसिन में। निम्न में से सबसे मीठी चीनी, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन होती है? तो ये होती है फ्रुक्टोज। फलों से जो चीनी निकलती है उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज, वो सबसे ज्यादा मीठी होती है। निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है? तो ये होता है H2O यानी वाटर का। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? तो ये है ट्राइट्रियम, ठीक है, ट्राइट्रियम। पदार्थ के अंदर अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में, पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या होता है? तो इसमें
रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज में। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम जो होता है ये किसके सिद्धांत पे काम करता है? ये करता है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। रात के समय खुले आकाश में तारे टिमटिमाने को किस से समझाया जा सकता है? किससे समझाया जा सकता है? ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि वह दर्पण किस प्रकार का है? तो दर्पण जो है ये है अवतल, ठीक है, अवतल। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो उसका जो प्रकार होता है ये होता है उत्तल, ठीक है, उत्तल। मतलब इसमें बहुत लार्ज एरिया को एक छोटे से मिरर में वो दिखाया जा सकता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। बैरोमीटर में जब अचानक से उसका जो रीडिंग है वो अचानक से अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है अत्यंत शुष्क मौसम होने वाला है, ठीक है, शुष्क मौसम। और अगर गिर जाता है तो वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे आंधी या तूफान आने वाला है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का तो इसका जो कार्यकारी सिद्धांत है ये होता है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है ये बराबर होता है 746 वाट के। भारत में औसत जोत का आकार है, भारत में औसत जोत का आकार क्या है? तो ये है 1.08 हेक्टेयर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें तीव्रतर संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी यहाँ पे आंसर? ये इसका जो आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए लक्षित वृद्धि दर 4.0% में प्रत्युत्तर में वार्षिक वृद्धि दर निम्न में से कौन सी एक थी? कौन सी एक थी? तो ये थी 3.3%, 3.3%। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी का नीति योजना यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी? तो ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों में के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा है, जिसका नाम है, उसका क्या नाम है? इसका नाम है DMEO, DMEO। अगला है कि यदि ब्याज अदायगी को सकल वित्तीय घाटे में से घटाया जाए तो शेष प्राप्त क्या होगा? शेष प्राप्त जो होगा वो होगा, यदि ब्याज अदायगी को सकल वित्तीय घाटे में से घटाया जाए तो शेष प्राप्त होगा। शेष प्राप्त क्या होगा? तो उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा, ठीक है, प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट। इसमें शायद ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर यहाँ पे नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें इनमें से किस वार्षिक योजनाओं को पृथक योजना के रूप में व्यवहार में लागू किया गया? तो ये जो वर्ष हो जाएगा इसका आंसर 1990 से 91 एवं 91 से 92। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया था? पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। भारत की सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी सही हैं। सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य था, क्या था सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस
तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो नियुक्त किए जाते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के संसद में होते हैं कौन कौन होते हैं भारत के संसद में? तो दिए गए ऑप्शंस में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों होंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसमें होते हैं टोटल 3 सत्र, ठीक है, 3 प्रकार के सत्र। और फिर अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार, ठीक है, वर्ष में 2 बार। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति है, कौन से नंबर की है? तो ये 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। भारत संविधान की प्रकृति क्या है? भारत संविधान की प्रकृति जो है, ये प्रकृति में तो संसदीय है किंतु भावना में एकात्मक है। प्रकृति में संसदीय है किंतु भावना में एकात्मक है। अगला क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है? तो एक नया राज्य बनाने के लिए जो संसद में बहुमत चाहिए होता है ये एक साधारण बहुमत से हो जाती है, ठीक है, साधारण बहुमत। और संसद जो संविधान संशोधन होता है उसके लिए आर्टिकल बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया कि कौन से आर्टिकल के तहत कोई भी संविधान संशोधन होता है। तो इसका जो आर्टिकल होता है ये होता है आर्टिकल 360 और ये 20वें भाग में, ठीक है। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो है ये किसके विषयों के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य सूची के, ठीक है, राज्य सूची। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है कौन सा है? सर्वाधिक मतलब कि परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो ये है मिजोरम में, ठीक है। और एरिया वाइज पूछा जाए तो वो मध्य प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है? तो ये है कोरल, कोरल। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को जो मनाया जाता है वो होता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। हरित रसायनिकी यानी ग्रीन केमिस्ट्री सबसे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों को संश्लेषित करने की एक प्रक्रिया। और फिर दूसरा जो है ये सही होगा कि वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। शांत घाटी कहाँ पे है? तो शांत घाटी जो है ये केरल में है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो यह है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? ये थी 90.92, 90.92। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें कि भारत के राज्यों में से जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार हुआ है, तो वह है बिहार। सबसे ज्यादा बिहार का है, उससे कम है पश्चिम बंगाल का, उससे कम है केरल का। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 के अनुसार कौन से राज्य में है? तो यह केरल में। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है ये एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन है? तो यह है चीन। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है? तो ये भी चीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? बताना है इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें बताना कि कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है। तो इसमें इसमें जो है ऑप्शन फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में, सॉरी ये सही है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो, ये भी सही है। पोरोसी जो है ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये यूएसए में नहीं है, केन्या में। कहाँ पे है? केन्या में। फिर अगला है कि जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो संगमरमर चट्टान जो है ये आता है कायांत्रित, ठीक है, कायांत्रित श्रेणी में। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? ईरान की राजधानी जो तेहरान है ये कौन से पर्वत के ऊपर स्थित है? तो इस पर्वत का नाम है एलबुर्ज। क्या नाम है? एलबुर्ज। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि किसका भाग है? यह है गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का। तमिलनाडु में
सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है कोयम्बटूर में। कहाँ पे? कोयम्बटूर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर होगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये तब का क्वेश्चन मतलब है, समझिए कि जब बिहार झारखंड एक साथ था, तो उस मामले में देखा जाए तो ये ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो मतलब स्थापना दिवस अगर बोले तो ये इसका इसका स्थापना दिवस क्या है? 7 जुलाई 1948। ठीक है। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता अ, हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह है भारत और नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है? किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह है पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो जो ये जवाहर सुरंग है, इसका जो निर्माण है ये इसका बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा दर्रा के अंतर्गत किया गया है। डेक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो इसका जो काल है ये इसका नाम है क्रिटेशियस। क्या नाम है? क्रिटेशियस। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। यंग बंगाल आंदोलन यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था किसने? तो इनका नाम है हेनरी विवियन डिरेजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डिरेजियो। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इनका नाम है तारकनाथ दास। तारकनाथ दास। खान अब्दुल गफ्फार खान का द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं रेड शर्ट्स। रेड शर्ट्स। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा मतलब देश की कहानी। तो इसका मतलब हुआ, ये एक बंगाली वर्ड है, तो इसका जो ये लिखे लिखे थे ये सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यहाँ पे 3 घटना का जिक्र किया गया है, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह और ताना भगत आंदोलन। तो इसमें बताना कि कौन सा जो विद्रोह है सबसे पहले हुआ था। तो ये इसमें हुआ था सबसे पहले संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 जून 1955 को। 30 जून 1955 को। फिर उसके बाद जो इसके बाद एक ताना संथाल हो गया। फिर उसके बाद दूसरा जो हुआ था इसमें बिरसा मुंडा का विद्रोह, उसके बाद हुआ था ताना भगत का आंदोलन। ठीक है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। ठीक है, आदिवासी आंदोलन से। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह 1832-33 के मध्य हुआ था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है ये किया था, अ, इसका नेतृत्व, इनका नाम था बुद्धो भगत। ठीक है, क्या नाम था? बुद्धो भगत। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसीलिए हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन ए। बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस राजकुमार का नाम क्या था? तो उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स टू। क्या नाम था? चार्ल्स टू। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कौन थे वो? तो उनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो वो थे चिश्ती के। चिश्ती। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है?
कहाँ पे है ये, तो ये है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा राजगीर। ठीक है, ऑप्शन सी राजगीर। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है, दिए गए ऑप्शन में बताइए कि कौन प्राचीनतम राजवंश है, तो ये है नंद। अंग जनपद की राजधानी थी, अंग जनपद की राजधानी क्या थी, तो चंपा। जो चंपा मतलब बिहार का मुंगेर भागलपुर ये सब इलाका है, ये सब चंपा मतलब अंग जनपद में आता था। वत्स का राज्य स्थित था, वत्स का राज्य स्थित था कहाँ पे, तो ये था इलाहाबाद के आसपास। ठीक है, यानी प्रयागराज के आसपास। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो ये है गुप्त कला। किसके हैं, गुप्त कला के। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला और आखिरी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है, कौन है वो, तो वो है समुद्रगुप्त। कौन है, समुद्रगुप्त। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी बीपीएससी एईडीयू का एग्ज़ाम देने वाले हों जनवरी में। और अ, अभी ये 12वां सेट खत्म हुआ, इसके आगे अभी 13 सेट और बचे हैं, टोटल 25 सेट है इस बीपीएससी एईडी का। अब एक दो दिन के बाद हम लोग शुरू करेंगे, एक बिहार दरोगा का भी शुरू करेंगे और बिहार एसएससी सीजीएल का भी प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा अच्छे अच्छे जीके जीएस प्रैक्टिस सेट्स और करंट अफेयर के वीडियो और शॉर्ट्स के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।